तो सृष्टि हिल जाए। तो सोचा कि कभी कभी अपना भी तो थोड़ा रुआब भगवान को दिखाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, गए और भगवान से कहा प्रभु ये जरा ले लो। भगवान ने कहा ये क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमारा इस्तीफा पत्र, कि अब हम इस सृष्टि के रचयिता के पद से हट रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा था वैसा ही हुआ। भगवान ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मा जी, आप ही चले जाओगे तो फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले अरे प्रभु बहुत तंग आ गए इस काम। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो छोड़ दियो। ब्रह्मा जी तो चले गए इस्तीफा देके। लगा कि एक दो दिन बाद भगवान बुलाएंगे, ब्रह्मा जी आपके बिना तो काम चल ही नहीं रहा। ये कल्पना मन में करते ही जा रहे थे, तब तक नीचे देखा इस्तीफा दे आए थे। तब से दोबारा चांस मिला नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले अच्छा अब कहाँ जा रहे हो? तो अभी अभी हमने अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि किसी ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा ने में मुझ डूबते हुए जीव को किसका सहारा है, मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए? गुरो कृपालो कृपया वदये तद। गुरुदेव ने कहा विश्वेश पादाम बुज दीर्घ नौका। विश्वेश विश्व के ईश परमात्मा के चरण कमल इस अपार भव सागर से अब वंदना। गुरुदेव के पद कमल की वंदना, चरणों की वंदना, फिर उन चरण कमल के पराग की वंदना, और चरण कमल के पराग के बाद चरण कमल के नाखूनों की वंदना, और फिर चरण रज की वंदना। देखो रज माने धूल, वही रज यदि गुरुदेव के चरणों से जुड़कर हमारे नेत्रों में चली जाए तो बंद हुई आंख को भी खोलने का कार्य करती है। कैसे? पहली बात, बंद हुई आंख में धूल जाएगी कैसे? और धूल तो धूल ही है, धूल जाएगी तो आंख बंद ही करेगी। तो ये कौन सी गजब धूल है जो आंख खोल रही है? देखो धूल रज, इस शब्द में श्लेष है। धूल को तो रज कहते ही हैं, लेकिन रजोगुण को भी रज कहते हैं। रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण को यदि खत्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कहा कि देखो ये रजोगुण तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन ये रजोगुण को यदि हम भगवान को समर्पित कर दें, गुरुदेव को समर्पित कर दें, जैसे आप खुद देखो, यदि आप किसी भी भोजन को लो, कहते हैं अन्न में भी रजोगुण है। अन्न इसमें रजोगुण है। तो रजोगुण समाप्त करना हो तो क्या हम सब करते हैं कि भगवान को प्रसाद लगा देते हैं। प्रसाद लगाने से क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन अच्छा आप सबने कभी ना कभी भगवान को प्रसाद लगाया है? सबने लगाया होगा। प्रसाद माने भगवान को खिलाना। एक सज्जन बोले हमने तो कई बार खिलाया, वे तो खाते ही नहीं है। 2 लड्डू रखे, एक भी कम नहीं हुआ, आधा भी नहीं, एक दाना भी कम नहीं हुआ।
अंतर यह है कि जैसे आप किसी भी व्यक्ति को लड्डू दो, लो भाई लड्डू लो, कि अनजान व्यक्ति को लो लड्डू लो, वो नहीं लेगा, कहेगा क्यों दे रहे हो। वो किसी से कभी प्रसाद ले लो तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हाथ फैला कर ले लेगा। तो बदला क्या, पहले हमारे लड्डू थे, अब प्रसाद बन गया है। भगवान ने खाया क्या, ये अहम भगवान ने खा लिया, ये अहंकार भगवान ने खा लिया। रजोगुण समाप्त कब होगा, यह भगवान से अर्थ गुरुदेव का नहीं, कहा जब गुरुदेव के चरणों से जुड़ जाएगा। माने भोजन करें तो क्या गुरुदेव को के चरण भोजन में लगा दे फिर खाएं, नहीं। अर्थ यह है कि ये रज, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुदेव से जुड़कर ये रजोगुण अंजन बन जाएगा। कहा जो रजोगुण से, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से काम क्रोध उत्पन्न हो रहे थे, अब उसी रजोगुण से क्या उत्पन्न होगा, भगवत भक्ति उत्पन्न होगी, उस रजोगुण से ज्ञान उत्पन्न होगा। जो भी कार्य करें गुरुदेव से जोड़ें, गुरुदेव से पूछें। और सनातन धर्म में तो गुरुदेव की बड़ी महिमा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और फिर आचार्य देवो भव। माता पिता के बाद आचार्य ही देव हैं। आहा, और इसीलिए गुरुदेव के ऐसे चरण कमल, कहा जिनसे यदि रजोगुण भी जुड़ जाए तो वह भी कल्याणदायी होता है।